हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमृत सिंह और आज मैं आप लोगों को कराऊंगा सीटेट की पेडागोजी और उसमें हमारा पहला टॉपिक है शिक्षण कौशल। देखिएगा, संस्कृत शिक्षण कौशल जो होते हैं वो चार होते हैं आप लोगों के। पहला जो होता है वो होता है आपका श्रावण कौशल, द्वितीय वो होता है आपका भाषणम या वदनम, तृतीय जो होता है वो पठन और चतुर्थ जो होता है वो लेखन कौशल। इसे कहते हैं LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। यही आपके इंग्लिश में भी होते हैं और यही आपके हिंदी में भी होते हैं और संस्कृत में भी। तो पहले का क्या उद्देश्य होता है? पहले का होता है स्वतः अर्थ ग्रहणम, मतलब सुनकर अर्थ ग्रहण करना, इसका उद्देश्य होता है पहले कौशल का, श्रवणम कौशल का। द्वितीय भाषणम, मौखिक अभिव्यक्ति, मतलब अपने मुंह के द्वारा जो भी हम लोग अपने विचार प्रकट करते हैं वो इसका उद्देश्य होता है। तृतीय आपका पठनम, पठत्वा अर्थग्रहणम, क्योंकि पढ़कर अर्थग्रहण करना ही आपका तृतीय कौशल पठनम में। और चतुर्थ क्या है? लेखनम, अपने लेखन द्वारा अपने विचारों को व्यक्त करना, ये क्या आपका लेखन कौशल है। तो इस तरीके से आपके चार जो होते हैं वो संस्कृत में शिक्षण कौशल होते हैं: श्रवणम, भाषणम, पठनम और लेखनम। तो सबसे पहले हमारा है श्रावण कौशल। अच्छा, तो इनमें से दो जो होते हैं वो ग्रहणात्मक कौशल होते हैं, जो आपका श्रवणम में और आपका पठनम में, ये दोनों जो होते हैं वो आपके ग्रहणात्मक है। मतलब कि आपका रिसीविंग, हम लोग रिसीव करते हैं। जैसे कि हम कोई चीज़ सुनते हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसे ग्रहण कर रहे हैं, वो सुन रहे हैं। और जैसे रीडिंग करते हैं तो वो क्या कर रहे हैं, हम लोग ग्रहण कर रहे हैं, उसे उसको हम लोग ग्रहण कर रहे हैं। और अभिव्यक्ति के कौन कौन से होते हैं? आपके दो होते हैं, एक भाषणम और एक लेखनम, जिससे हम अपने विचारों को मुंह से या लिख प्रकट करते हैं या फिर लिख कर प्रकट करते हैं। तो ये आपके दो आपके जो होते हैं वो अभिव्यक्ति के कौशल होते हैं और दो आपके ग्रहणात्मक, ये आपका रिसीविंग होता है और इनसे हम एक्सप्रेस करते हैं कोई भी थिंकिंग। तो ये आपके, जैसे कि आप लोग LSRW में आप ऑड वाले उस पैटर्न पे चलिएगा, LSRW। तो आपका लिसनिंग और रीडिंग ये आपका क्या हो गया? ग्रहणात्मक। और स्पीकिंग और राइटिंग ये क्या हो गया? अभिव्यक्त कौशल। पहला आपका श्रावण कौशल, इसका जो उद्देश्य वो है श्रोता अर्थ ग्रहणम, मतलब कि सुनकर अर्थ ग्रहण करना ही आपका श्रावण कौशल है। और ये आपका भाषा का प्रथम कौशल होता है, ये आपका भाषा का प्रथम कौशल होता है। दूसरा आपका भाषणम या वदनम कौशल, इसका जो उद्देश्य होता है वो मौखिक अभिव्यक्ति से होता है। हम जो भी चीज़ मुंह से अभिव्यक्त करते हैं, मतलब कि चाहे वो अपने विचार या फिर कुछ और भी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम अपने मुख द्वारा प्रकट करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। यह भाषा का द्वितीय कौशल है, यह आपका द्वितीय कौशल है, LS स्पीकिंग। और इसके दो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, एक होता है अनुकरण और दूसरा होता है अभ्यास। पहले अनुकरण का मतलब होता है जैसे हम किसी को बोलता हुए देखकर कोशिश करते हैं कि बोलना सीखे। जैसे कि आपने छोटा बच्चा देखा होगा, वो क्या करता है, सबसे पहले अपने घर परिवार में पहले देखता है कि कैसे बोल रहे हैं कैसे नहीं बोल रहे, तो इसका मतलब वो अनुकरण कर रहा है। जैसे कि छोटा बच्चा होता है, जैसे पापा कहलवाना हो तो पहले पा कहलवाएंगे, फिर पा कहलवाएंगे, इस तरीके से वो पापा बोलना सीख जाएगा। फिर कुछ टाइम बाद वो इस चीज़ का अभ्यास करेगा तो वो इस चीज़ में परफेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसके जो दो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं वो होता है आपका अनुकरण करना और दूसरा होता है आपका अभ्यास। तीसरा आपका पठन कौशल, पठत्वा अर्थग्रहण, मतलब पढ़ करके अर्थग्रहण करना। जैसे कि हम कोई चीज़ पढ़ते हैं और पढ़कर उसे समझते हैं, तो ये आपका हो गया कि पढ़कर अर्थग्रहण करना,
ये आपका हिंदी भाषा का तृतीय कौशल है। अगर श्रावण कौशल के दौरान अगर कोई भी अशुद्धि रह जाती है तो वो आपकी पठन कौशल में ठीक होती है। जैसे कि आपने कोई चीज़ गलत सुनी है और बाद में आपको रिटन रूप में आप उसे जब पढ़ते हैं कि अच्छा इसका अर्थ ये नहीं ये होता है, तो इस तरीके से जो भी आपने गलत सुना है वो आपका कहाँ ठीक होता है, वो आपका पठन कौशल में ठीक होता है। पठन कौशल के दो प्रकार होते हैं, एक होता है शास्वर वाचन, एक होता है आपका मौन वाचन। ये देख लीजिए, शास्वर वाचन और एक मौन वाचन। शास्वर वाचन क्या आपका छात्रों द्वारा पाठ का स्वर लय गति से पढ़ना श्वासर पठन कहलाता है। ये तीन प्रकार के होते हैं। ये क्या होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं शास्वर वाचन। पहला होता है एक आदर्श वाचन। आदर्श वाचन जो किया जाता है वो शिक्षक के द्वारा किया जाता है। दूसरा आपका अनुकरण वाचन, ये आपके छात्रों के द्वारा किया जाता है। जैसे कोई टीचर है वो आपको पहले पढ़ा रहा है कुछ, उसके बाद फिर वो आप उसके बोलने के बाद बोलेंगे, तो ये आपका क्या होगा अनुकरण वाचन। पहले टीचर बोलेगा उसके बाद आप बोलेंगे। टीचर अगर बोलता है तो वो आपका क्या कहलाएगा आदर्श वाचन, और टीचर के बाद अगर आप उसी चीज़ को दोहराते हैं या फिर कुछ कहते हैं तो फिर वो आपका क्या हो जाएगा अनुकरण वाचन, उसका अनुकरण कर रहे हैं। और एक होता है समावेत वाचन, ये क्या होता है समूह में जो बच्चे होते हैं वो करते हैं एक दूसरे से कन्वर्सेशन इस तरीके से जिगजैग मैनर में। तो इस तरीके से स्वस्वर पठन कितने तरीके के होते हैं आपके, तीन तरीके के होते हैं। दूसरा आपका मौन वाचन, यह है आपका मौन रहते हुए पाठ का अर्थ ग्रहण करना। मौन रहकर पाठ का अर्थ ग्रहण करना, जैसे कि हम कोई मनी मन में चीज़ पढ़ रहे हैं बिना आवाज़ के। जैसे कि आप लोगों ने लाइब्रेरी देखी होगी, लाइब्रेरी में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं लाइब्रेरी में मौन वाचन करते हैं, मतलब मनी मन में पढ़ते हैं एकदम शांत माहौल में। तो ये आपका क्या होता है मौन वाचन। मौन वाचन में सबसे अधिक स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो आपकी कहाँ होती है मौन वाचन में। मौन वाचन आपके तीन तरीके की होती है, एक समान मौन वाचन जो कि लाइब्रेरी वगैरह में, एक गंभीर मौन वाचन, और एक होता है दूरस्थ। गंभीर में क्या होता है कि हर लाइन को एक एक शब्द को अच्छे से पढ़ते हैं हम लोग, जैसे कि मौन रहते हुए पाठ का अर्थ ग्रहण करना। तो ये आपका क्या कहलाता है गंभीर मौन, मतलब कि बिल्कुल एक एक वर्ड को पढ़ते हैं। और दूरस्थ में क्या है एकदम से एक एक आदि को हम स्किप भी करके पढ़ सकते हैं। तेज़ी से पढ़कर हम क्या करते हैं अर्थ ग्रहण करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि एग्ज़ाम के दौरान हम लोग अपनी कॉपी का रिवीजन करते हैं, जो कॉपी हम लोगों ने पढ़ रखी है उसका रिवीजन करते हो तो बहुत तेज़ी से करते हैं। जैसे कोई एग्जाम पास में आता तो ये आपका क्या कहलाता है दूरस्थ मौन कहलाता है। अब यह लास्ट है आपका लेखन कौशल। तो इसमें क्या करते हैं लिखकर अपने विचारों की अभिव्यक्ति को प्रकट करते हैं, और ये आपका चतुर्थ कौशल है और ये सबसे कठिन होता है। एल पहले एस आर और उसके बाद फिर कहीं जाके आपको राइटिंग मिलती है। ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि गंभीर श्रावणम नाम श्रावणम, गंभीर श्रावण में क्या होता है ध्यानम धैर्य अनुशासन अशिष्टता। तो इसमें देखिएगा धैर्य नहीं होता, अनुशासन इसमें क्या होता है गंभीर में आपका ध्यान पूर्वक सुना जाता है एकदम ध्यान लगाकर, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है गंभीर। गंभीर जो हम सुनते हैं उस तो इसका आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। धैर्य होता नहीं, अनुशासन की इसमें कोई मतलब नहीं, अशिष्टता ऐसी कोई बदतमीजी हम करते नहीं। तो श्रावणम कैसा होता है गंभीर स्वभाव श्रावणम।
सेकंड क्वेश्चन आपका, मौन वाचन इज विद्यार्थी अधोलिखित कस्य न्यूनतम अधिग्रहण। मौन वाचन के दौरान सबसे कम न्यूनतम अधिग्रहण करता है। क्या चीज सबसे कम अधिग्रहण करता है? शब्द नाम करता है, व्याकरण करता है, संप्रेषण करता है। मौन वाचन में बोलचाल होती, मौन वाचन में नहीं होती। तो ये वाला ऑप्शन आपका पठन कौशल होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर राइट 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3। ये आपका सेम क्वेश्चन आ गया। छात्राणां लेखनस्य आकलन मुख्यतः ध्यानम। तो आपका लेखन के दौरान, लेखन के आकलन के दौरान मुख्यतः किस चीज़ को ध्यान दिया जाता है? तो लेखन के दौरान हम लोग किस चीज़ पर ध्यान देते हैं? अभिव्यक्ति को। LSRW में आपका S और W, ये क्या आपकी अभिव्यक्ति है। तो अभिव्यक्ति वाला जो ऑप्शन होगा वही आपका राइट आंसर होगा। शुद्ध वर्तनी और व्याकरण का नहीं करते हम लोग। विचार अभिव्यक्ति का हाँ इसका करते हैं। शब्द का सीमित सीमा निर्धारित करते हैं, इसमें नहीं करते अभिव्यक्ति में। रूढ़ प्रयोग, लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं नहीं। सबसे ज़्यादा जो आकलन किया जाता है वो आपका किसका किया जाता है? अभिव्यक्ति का, कि आप लोग कि कैसी अभिव्यक्ति करते हैं, कैसे आपके विचार हैं। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है कि लेखन कौशल के दौरान आकलन शिक्षार्थी मुख्य चीज़ पे किस चीज़ पे ध्यान देता है? तो आपकी किस चीज़ पे देता है? अलंकारों का प्रयोग भाषा में नहीं। शुद्ध वर्तनी का नहीं करते। व्याकरण का नहीं। किसका करते हैं सबसे ज़्यादा? विचारों की अभिव्यक्ति का। तो ये ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो गया। ये आपका फिर लेखन कौशल से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं आपके। यह लेखन कौशल में सार्वजनिक किस चीज़ को ध्यान दिया जाता है? सुंदर राइटिंग का, शुद्ध वर्तनी का, निर्देशों के साथ लिखने का, या फिर विचारों के अभिव्यक्ति का, अनुभव या अभिव्यक्ति। तो सबसे ज़्यादा लेखन कौशल में किसका यूज़ किया जाता है? वो आपकी अभिव्यक्ति का किया जाता है। इस तरीके से ये आपके खत्म होते हैं चारों क्वेश्चन। अगर दोस्तों मेरे द्वारा दी